अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में मैं असाइनमेंट नंबर 1 है ग्रेडेड, जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की CS 504। इसकी पहली असाइनमेंट है, सबसे पहली असाइनमेंट है जिसकी ड्यू डेट है 29/4/2024। तो ये पहला इसमें से लेक्चर में से कौन से आई है, लेक्चर नंबर 1 से लेके 9 के दरमियान जो मटेरियल है उनमें से ये असाइनमेंट आई है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, तो इन्होंने बताया है ये इनलाइन है और ना कि ये फाइल में आपने सबमिट नहीं करवानी, ये खुद आपने टाइप करनी है। ये इनलाइन असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट है HTML फॉर्म में इमेज आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, फाइल अपलोड नहीं कर सकते। और चैट जीपीटी हैंडआउट्स और विल नॉट रिजल्ट इज जीरो। अगर आपने किसी भी इंटरनेट से या किसी भी मतलब कि चैट जीपीटी और भी बहुत एआई टूल हैं, उन उनसे ये डाटा कलेक्ट करके आपने उधर असाइनमेंट में जमा करवाया तो आपका 0 मार्क्स आएगा। उसके बाद असाइनमेंट जो है वो टाइम से ज्यादा टाइम जब गुजर जाएगा, मतलब कि आप 29 के रात 12 बजे से पहले जमा करवा सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट बाद भी आप असाइनमेंट जमा नहीं करवा सकते। उसके बाद आपने मेल जो है उस पर जमा नहीं करवानी। और उसके बाद ये देखें नीचे कुछ इन्होंने नोटिस बोर्ड बताए हुए हैं कि आप इमेज अपलोड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद जो असाइनमेंट है वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इसका जो है मटेरियल वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको फाइल चाहिए होगी तो वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करने का तरीका बता दूंगा कि किस तरह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये फाइल। तो सब ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम केस स्टडी। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन दिया है। इमेजिनेट a system where exam are taken online instead of using paper. The outline examination system focus on crafting affecting assignment question and focus on exam back feedback delivery to students। ये तो एक कुछ भी नहीं था। नीचे स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, ये है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प देगी। स्टूडेंट कैन register for exams by sending a request to admin and they have a login to write the exam within the given duration. After completing the exam, they are immediately view their result on the screen and log out. Administrator find managing exam arrays will this system. With this system, they can add new exam, delete old one, and provide or reject, approve or reject student registration. Instructor can also use to system to create आगे आगे change and remove the question for specific exams। तो ये स्टेटमेंट है ऊपर दी हुई। उसके बाद क्वेश्चन इसके रिलेटेड, इस पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन है। रीड द अबव केस, ये केस को ऊपर को रीड करें। स्टडी केयरफुली, केयरफुली के साथ अच्छे से इसे रीड करें। आइडेंटिफाई एनी टू एक्टर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें जो दो एग्जामिनेशन सिस्टम में एक्टर यूज हो रहे हैं उनका बताना है और थोड़ा सा उसके बारे में आपने इंट्रो बता देना है एक्टरों का। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन है, ड्रा द यूजिंग केस डायग्राम फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बाय यूजिंग एन ऑनलाइन प्री डायग्रामिंग टूल। तो ये नीचे टूल बताए हुए हैं, इनसे आपने नहीं करना, मैं एक टूल बताऊंगा उससे आपने ये असाइनमेंट करनी है। फर्स्ट वाला जो है जो एक्टर हैं उनके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके तो इनलाइन भी आप असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट एक्टर जो है वो स्टूडेंट है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद रिप्रेजेंट यूज हाउ रजिस्टर ऑफ एग्जाम्स, log in take exam, view result and log out after completing the exam। उसके बाद administer manage the system by adding new exam, deleting old one and proving and or rejecting student
रजिस्ट्रेशन एंड मैनेज एग्जाम रिलेटेड एक्टिविटी। ये आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करना है या इसके रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सब दोस्त मेरे यही लिखेंगे तो ये हो भी सकता है कि आपको 0 मार्क्स मिले, क्योंकि सबका सेम होगा। तो आपने इनमें से कुछ गलतियां कर देनी है, किसी चीज के स्पेलिंग गलत लिख दें ताकि उन्हें शक ना हो कि सेम है। या आपको मैंने एक्टर्स का बता दिया है, उनके काम आपने कुछ डिस्क्राइब कर देने हैं। उसके बाद टू ड्रा यूज केस डायग्राम फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम एक्सप्लेनेशन। इसमें आ जाता है एक्टर 2 आ जाते हैं। एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, फिर जो है वर्क करके आपको बताऊंगा। स्टूडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर और यूज केस, ये केस कौन से यूज कर रहे हैं फॉर, ये ऊपर भी आपको बताया है। बट अब मैं सॉफ्टवेयर पर इसका जो डायग्राम बना के जो आपने अपलोड करनी है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन कर लेना है। ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट भी आपकी असाइनमेंट क्विज़ेस मिड फाइनल में सोल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, आपको अच्छे नंबरों से पास करवाऊंगा। तो इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, फीडबैक दे दें। अच्छी लगी है वीडियो तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लैंक डायग्राम। आप लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये सबसे पहले वाला जो है, ये सॉफ्टवेयर आपने ओपन करके लॉगिन करके, जब आप लॉगिन करके ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस शो होगा। ठीक है, ये एक सिंपल, ये मेरी आईडी ये देखें बनी हुई है, ये आ चुका है। तो आपने इसमें क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक्टर जो है ये देखें, एक एक्टर हमारे पास ये आ चुका है। इसका हम नाम सबसे पहले चेंज करेंगे। सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, इसका नाम रख देंगे स्टूडेंट। और इसको भी हम इस जो है वो फॉन्ट साइज जो है इसका बड़ा कर लेंगे। इसमें मैं टोटल आपको डायग्राम जो है वो बनानी बताऊंगा, या तो आप मेरी इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी लेके अपलोड कर सकते हैं, या तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आपकी मदद हो सके। उसके बाद ये देखें, ये शेप, इसमें ये शेप्स हैं, ये मैंने यूज की हुई है। या आप इधर से मोर शेप्स हैं, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपने आ जाना है, लास्ट पे आ जाना है जिसमें आ जाएगा UML, ये आपने यूज कर लेनी है। एक्सटेंशन इधर आ जाएगी। फिर ये आती हैं, ये है यूज केस। ये जब आप केस यूज करेंगे तो इसमें मैं आपके सामने केस जो है ये भी सामने रख देता हूँ ताकि सामने हो तो अच्छे से समझ हमें आ सके। ये हमारे पास जो स्टूडेंट के पास है वो केस है रजिस्टर फॉर एग्जाम, ये सबसे पहला केस है। तो ये हमने इधर लिख लेना है, रजिस्टर फॉर केस, रजिस्टर फॉर एग्जाम। उसके बाद आपने एक और शेप लाना, केस लाना है, जिसमें आपने लिखना है लॉगिन टू टेक द एग्जाम। ठीक है, आप जो ऊपर नेम यूज किए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। नीचे एक आपने और केस यूज करना है कि पहले स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर करेगा, फिर उसके बाद टेक लॉगिन करेगा और एग्जाम देगा, और उसके बाद व्यू एग्जाम रिजल्ट, और स्टूडेंट जो है वो जो रिजल्ट है वो व्यू करेगा। ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट केस लगाना है। नेक्स्ट आपने एक और केस यूज करना है जिसमें आपने ये फॉर वाला लॉग आउट का जो है वो केस लिख देना है। ये जब आप इधर लॉग आउट लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक स्टूडेंट, उसने पहले रजिस्ट्रेशन की है एक, ठीक है, एग्जाम के लिए रजिस्टर हुआ है, फिर लॉगिन किया एग्जाम के लिए, फिर व्यू रिजल्ट, फिर लॉग आउट कर दिया है। फिर हमने नेक्स्ट एक एक्टर बनाना है जो कि एडमिनिस्टर है। ये एक्टर हमने इधर लगाया है। ठीक है, और
एक्टर में हम लिखते हैं एडमिनिस्टर, मैं एडमिन लिख देता हूँ, एडमिनिस्टर शॉर्ट में लिख दिया है। ये आप खुद ही आपने इधर चेंज कर लेना है एडमिनिस्टर, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे तो आपको जो है वो आसानी होगी, वरना ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपके साथ जो है वो अपना स्क्रीनशॉट भी है, सब चीजें जो है अच्छे से प्यारी सी प्रेजेंटेशन करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो इसके एडमिनिस्टर के केस हैं वो ऐड न्यू एग्जाम, ठीक है। ऐड न्यू एग्जाम के लिए हम एक न्यू ऐड करेंगे केस। ये मैंने जूम इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद हम एक और केस ऐड करेंगे। ये हमने एक और केस ऐड किया है जिसमें हम लिखेंगे डिलीट एग्जाम। जो जो ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक ही मैं केस बना रहा हूं। आपके इंशाल्लाह इस असाइनमेंट में नंबर 20 में से 20 ही आएंगे, इंशाल्लाह स्कोर अच्छा आएगा। थर्ड हमारे पास केस है कि अप्रूव या रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये मैंने इधर ऐड कर दिया अप्रूव रिजेक्ट। ये डिलीट कर देता हूँ। ये एक मसला कर रहा है इसमें, इसी को कॉपी करके मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ नीचे लिख के, और ये इधर लिख देता हूँ। इधर ये हो ही नहीं रहा, दोबारा से कॉपी करता हूँ। अप्रूव एंड रिजेक्ट वाला जो है इसे कॉपी किया और इधर हमने पेस्ट करना है इस जगह पे, या खुद ही लिख देता हूँ अप्रूव एंड रिजेक्ट, ठीक है। यह हमने खुद ही लिख लेना है इधर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको बड़ा कर दूं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद हमने एक और केस ऐड करना है जिसमें हम जो है ये ऐड करेंगे मैनेज क्वेश्चन फॉर एग्जाम। मैनेज क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अब ये देखें स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक, ये दोबारा रीड कर लेते हैं। इधर इन्होंने बताया था जो इंस्ट्रक्शन बताई हुई है, इसमें रजिस्ट्रेशन सेंड रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अप्रूव करेगा, ठीक है। रिजेक्ट के अप्रूव है, इसके बारे में पता चलेगा। तो ये भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये जो है इसके साथ रिजेक्ट है कि अप्रूव है ये पूछेगा, ठीक है। अगर अप्रूव हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लॉगिन करके एग्ज़ाम देगा। फिर उसके बाद व्यू एग्ज़ाम, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा फिर लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद एडमिन का क्या रोल होगा, ऐड न्यू एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को न्यू ऐड कर सकता है, डिलीट एग्ज़ाम भी कर सकता है, उसके उसके बाद प्रूव एंड रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेज क्वेश्चन फॉर एग्जाम, और ठीक है ये भी एडमिन करेगा। अब ये देखें एडमिन जो है वो रजिस्टर तो पहले ही होता है, इनका खुद का, इनका पहले रजिस्टर होता है, ये एडमिन होते हैं। तो ये सिंपल जो है वो एग्जाम शीट को लॉगिन कर सकता है और व्यू वगैरह करके लॉग आउट कर सकता है, ये दो चीजें चीजें कर सकता है। तो इसी तरह आपने, ये एक डायग्राम बन चुकी है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और अपने
इनलाइन असाइनमेंट में इसको अपलोड कर देना है। ये खुद बना लें या आप इसको इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग भी और भी कर सकते हैं। ये देखें इधर से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू रखना है, ग्रीन, जो भी कस्टमाइज हर किस्म की हो सकती है। यहाँ इसके फॉन्ट स्टाइल हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। और इस असाइनमेंट में इतना ही कुछ है। ये आपके 16 नंबर इस क्वेश्चन में इस डायग्राम से मेरी मदद से आएंगे और 4 नंबर इस जो है क्वेश्चन में आएंगे। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और मेरी इस वीडियो शेयर करने का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।